वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल्स हम लोग जानते हैं कि एक टू डायमेंशनल फिगर होता है। टू डायमेंशनल जिसको आप अपने पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें तीसरा डायमेंशन ऊंचाई या डेप्थ नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख चुका है। अब यह तीन लाइंस के मिलने से बनता है। यह एक ऐसा फिगर है जिसमें थ्री साइड्स होते हैं। एक यह साइड हो गया, यह साइड हो गया, यह साइड हो गया, और थ्री एंगल्स भी होते हैं। तीनों साइड को का जो डायमेंशन है, लंबाई है, वो डिफरेंट हो सकता है या बराबर हो सकता है। और तीनों जो एंगल होते हैं उनको जोड़ने से हमेशा 180 डिग्री होता है। और एंगल, इस एंगल को जैसे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंगल ए का मतलब यह एंगल हो गया, एंगल बी यह एंगल हो गया, और एंगल सी यह एंगल हो गया। ये तीनों का जो सम होगा ऑलवेज 180 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने से 180 डिग्री होगा। और साइड्स ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए लिखते हैं, ये बी के सामने स्मॉल बी लिखते हैं, सी के सामने स्मॉल सी लिखते हैं। और यह जो पॉइंट्स है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। यह जो पॉइंट है वर्टेक्स ए बी सी ऐसे बोलते हैं। तो अब इसके आधार पे कि ये तीनों एंगल्स कैसे हैं या साइड्स में क्या रिलेशन है, ट्रायंगल्स को हम लोग ये 6 पार्ट्स में बांटते हैं, या 6 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल। हम लोगों ने देखा है एक्यूट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स एक्यूट एंगल हों उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल को हमेशा इस तरह का सिंबल से दिखाते हैं। तो यहाँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, और चूंकि तीनों का सम 180 होना है तो एक से अधिक एंगल 90 नहीं हो सकता। सो एक एंगल 90 होगा, और बाकी ये जो 2 एंगल बचे, ये दोनों को सम करने से, ये थीटा है ये बीटा है, ये दोनों को सम करने से 90 डिग्री आएगा। तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल का जानते हैं कि जिसका वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होता है। ये अगर 90 डिग्री है तो इसको अगर ऐसे खींच दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो यह जो एंगल बनेगा यह 90 डिग्री से अधिक होगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका 1 एंगल ऑब्ट्यूस है, मतलब मोर देन 90 डिग्री है। ये देखिए इसका शेप इस तरह का होगा। एस्केलिन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं, मतलब कोई भी 2 साइड बराबर नहीं है। तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं, बाहु का मतलब होता है भुजा, साइड। हिंदी में बाहु का मतलब होता है साइड। तो इसका कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में विषम बाहु, विषम बाहु। और
आइसोसिलीज ट्रायंगल बोलते हैं, ISOSCELES, आइसोसिलीज ट्रायंगल। आइसोसिलीज ट्रायंगल जो होता है उसके दो साइड बराबर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए साइड और ये साइड बराबर है। जब ये बराबर नंबर ऑफ लाइन्स ऐसे ऐसे जब खींच दिए, यहाँ जैसे 2 और यहाँ भी 2, तो इसका मतलब ये बताता है कि यह साइड और यह साइड बराबर है। या एक इस पे और एक लाइन इस पे खींच दीजिए तो इसका मतलब है यह साइड बराबर है। यह इंडिकेट करने का तरीका है। इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसके सभी साइड्स A = B = C। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स बराबर होते हैं और सभी एंगल भी बराबर होते हैं। तो एंगल बराबर होने का मतलब है कि 180/3 करिएगा, 3 एंगल होता है तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा। और आइसोसिलीज में ये 2 एंगल बराबर होंगे, 2 साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। हिंदी में एक्यूट को न्यून कोण बोलते हैं, न्यून और एंगल को कोण बोलते हैं। राइट को सम बोलते हैं, सम कोण मतलब 90 डिग्री राइट एंगल। और ऑब्ट्यूस का मतलब अधिक कोण, जो 90 डिग्री से अधिक का है तो उसको अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। और हम लोग आगे देखेंगे यहाँ जब तीनों साइड बराबर नहीं होता है या आपको डिटेल्स नहीं होता, जहाँ पे आपको तीनों साइड दिया हुआ होता है, या तो बराबर हो या नहीं बराबर हो किसी भी ट्रायंगल के लिए, तो एस लिखते हैं सेमी पेरीमीटर। एस मीन्स सेमी, हाफ, और पेरीमीटर मीन्स परिमिति। मतलब पेरीमीटर होता है जो तीनों साइड को जोड़ दीजिए, यह साइड यह साइड यह साइड, कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड को जोड़िएगा तो जो आएगा उसको परिमिति कहते हैं। हिंदी में परिमिति कहते हैं, अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस सेमी पेरीमीटर मतलब साइड का सम बाई 2। और तो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल का एरिया होता है √S, S - A, S - B, S - C। अदरवाइज ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस जो साइड्स हैं वो, जैसे कोई भी ट्रायंगल है ऐसे, इसमें यह फॉर्मूला लगाने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें से कोई भी बेस हो सकता है, यह भी बेस हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। और हाइट जब मान लीजिए हम यह बेस ले रहे हैं, यह ABC, मान लीजिए BC हम लोग बेस लेते हैं, तो उसका हाइट जो होगा A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, यह इसके लिए हाइट होगा। ट्रायंगल का हाइट फॉर बेस BC विल बी इक्वल टू AD। लेकिन अगर यही AC को बेस हम मानेंगे तो इसके सामने देखिए वर्टेक्स B है, तो B से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा BC पे। तो अगर इसका नाम BE दे दें तो AC के लिए B आपका हाइट होगा। तो हाइट कहने का मतलब है कि कोई भी बेस, जिस साइड को आप बेस मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए यह ट्रायंगल है और हम मान लीजिए इसको बेस मान रहे हैं, तो इसके सामने ये वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स से इस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होंगे और यह इसका हाइट होगा। और ऑब्ट्यूस के केस में, जैसे मान लीजिए यह कोई आपका ऑब्ट्यूस ऐसे है, ऐसे ऐसे है, और आपने इसको बेस माना, तो इस लाइन पे यहाँ से जब वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो
ऐसे जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए यह जो लाइन आएगा यह इससे बाहर आ गया, इस लाइन को इसके साइड से बाहर, जैसे यह ए बी और सी था तो इससे बाहर इसको मीट कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइन जो होता है हम लोग जानते हैं कि लाइन इनफाइनाइट लेंथ का होता है। उस लाइन को आगे बढ़ाइए तो इस लाइन पे जहाँ भी वो मिलेगा तो ये इसका हाइट इस बेस के लिए होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाइट जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस सी पे आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये आपका ऑप्टिक ट्रायंगल है, इस केस में हमेशा ये देखिए ये आप जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा, तो ये हाइट एच होगा। तो इसका एरिया जब निकालिएगा तो 1/2 बेस विल बी इक्वल टू बी सी एंड हाइट विल बी इक्वल टू एच। यहाँ इसको अगर ए डी लिख दीजिए तो ए डी, तो इसको कहते हैं हाइट, और ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो जहाँ एरिया का एक बेस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट आपको पता है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और जहाँ ये नहीं पता है, तीनों साइड हमें पता है, तो तीनों साइड का यूज करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया, ट्रायंगल का एरिया यह होता है या यह होता है, दो फॉर्मूले होते हैं। और कोई भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको हम लोग अलग से भी देखेंगे, लेकिन अभी केवल इतना समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे यह है आपका, यह 90 डिग्री है, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हाइट भी बोलते हैं ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसको बेस बोलते हैं। यह बी है, अगर यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो अगर बी सी बेस है तो ए बी हाइट है, परपेंडिकुलर है, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो कर्ण बोलते हैं हिंदी में, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसमें एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है यह एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह होता है। और इसका बहुत अधिक यूज होता है। आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम बनाएंगे आगे, आप देखेंगे कि उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसलिए बहुत समय आपको टाइम बचाने के लिए ये जो पी बी एच होता है, इसको टाइरेट बोलते हैं या ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट 3 का जोड़ी है, इस तरह से कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट को याद रखना चाहिए, उससे आपका समय एग्जाम में बहुत बचेगा। आगे आप इस चीज़ को देखेंगे। तो ये हमने कुछ ट्रिपलेट्स यहाँ लिख दिया है, जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 25 स्क्वायर होगा, 8 स्क्वायर प्लस या 15 है, कंफ्यूज नहीं होना है, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। यह हमारा ट्रिपलेट्स हैं। ये बार बार आपको यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अगर याद रखेंगे। दूसरा चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ट्रिपलेट्स है, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12, और 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15। तो ये भी ट्रिपलेट होगा, ये भी ट्रिपलेट होगा। तो इस तरह से याद रखने से आपका टाइम सेविंग होगा। अब आइए देखते हैं, जो ऐसे जहाँ बेस और हाइट दिया हुआ रहेगा वो सब तो
आप मल्टीप्लाई करके बना ही लेंगे सीधे इस फॉर्मूले पे। एग्जाम में इस तरह के डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं देके थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रॉब्लम देते हैं। तो जैसे देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये ट्रायंगल ABC जो दिया हुआ है ये ऑप्टिस ट्रायंगल है। आप जानते हैं कि इसमें BC दिया हुआ है 8 और ये देखिए इसका हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 11। यही कन्फ्यूजन होता है कि ये बाहर में है, लोग समझते हैं कि इसी पे आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 8 × 11 44 स्क्वायर यूनिट। दूसरे केस में अब देखिए, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें तीनों साइड दिया हुआ है, 7 दिया है, 20 दिया है और 15 दिया है। अब इसका एरिया हमको निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए तीनों साइड को ऐड कर दीजिए और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये इसका एस होता है, स्मॉल एस लिखते हैं, का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति, आधा परिमिति। और फिर उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √S S - A S - B S - C। तीनों साइड का एक बार S लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार A माइनस करते हैं, दूसरा बार B, तीसरा बार C। तो S देखिए आपका है 21 और उसमें 20 को कम करिए तो 1 होगा, एक बार 15 को कम करिए तो 6 होगा और 7 को कम करिए तो 14 होगा। इसका रूट निकालिए। तो रूट निकालने के लिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 है तो ये हो गया 7 × 3, 1 को छोड़ दीजिए, 1 तो 1 है, 6 का मतलब हो गया 3 × 2 और 74 का मतलब हो गया 2 × 7। तो देखिए इस 3 में से एक 3 को बाहर करिए, इस 2 में से एक 2 को बाहर करिए और ये जो 2 7 बच गए उसमें से एक को बाहर करिए। तो 7 3 जा 21, 2 जा 42। तो ये आपका 42 स्क्वायर यूनिट हो गया। और इसका मान लीजिए आपको H निकालना है। फाइंड हाइट ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर, लिख दीजिए, बेस BC। तो अगर बेस BC के लिए आपको हाइट पूछ रहा है तो एरिया आपने निकाल लिया 42। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ इंटू बेस 15 इंटू H, ये 42 के बराबर होगा। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 28/5। तो यह जो A से इस पे ड्रॉप करिएगा परपेंडिकुलर D, तो आपका AD जो है वह हाइट H के बराबर है, जिसका वैल्यू है 28/5। अगर मान लीजिए वही पूछे हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड AC, तो उस केस में AC को आपको बेस मानना पड़ेगा। यहाँ जैसे 15 को माना है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट अगर पूछ रहा है AC के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपको हाइट बेस मानना पड़ेगा AC को, और आपका जो हाइट आएगा वो इस तरह का आएगा, इस तरह का, इस तरह का। तो 1/2 × 20 × H इज इक्वल टू 42, उससे आपको H का वैल्यू निकलेगा। तो कोई भी ट्रायंगल का बेसिकली 3 हाइट होता है, तीनों साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। हम लोग अपने दूसरे वीडियो में अब डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स को देखेंगे कि उनके लिए स्पेसिफिक हम लोग एरिया निकालने के क्या ट्रिक्स होते हैं और उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और हमारा शॉर्टकट क्या हो सकता है। एक बार फिर से मैं रीट्रेट कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि इसको आप लोग ट्रिपलेट्स को याद रखें, ये आपको परीक्षा में आपका बहुत समय बचाएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ZLab अपडेट। थैंक्स, गुड लक।